माइनस 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट 5 a बाई 2। ये हमारा ऐसा आप लिख दिए तो ए का पोटेंशियल आ गया, तो वर्डन क्या हो जाएगा, देयरफॉर W बराबर Q इनटू पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 माइनस माइनस जैसे ही करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 प्लस 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 5 a बाई 2। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका वर्क डन आ गया। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल खाली मालूम था, और आप देखिए अनेक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोट करिए, तो एक दो प्रॉब्लम की और चर्चा करें। चौथा एक प्रॉब्लम कहता है पॉइंट चार्ज q बराबर 10 to the power minus 9 कूलम्ब is producing electric field. What is the potential at a point 10 cm away from the charge q? q चार्ज से, ये हमारा q चार्ज है, r बराबर 10 cm पर पोटेंशियल बताना है। q का वैल्यू 10 to the power minus 9 कूलम्ब है, तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल v1 लिखेंगे, v1 बराबर हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 10 to the power minus 9 और 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9। अब बटे में r का वैल्यू 10 cm, 10 गुणे 10 का पावर माइनस 2, तो ये बराबर आ जाएगा 90 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया 90 वोल्ट। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, Q चार्ज से r दूरी पर पोटेंशियल 90 वोल्ट, ये तो पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा के निकाल दिया, लेकिन और अगर 10 सेंटीमीटर आगे चले जाएं, 10 सेंटीमीटर हम और आगे जाएं, तो यहाँ पोटेंशियल V2 कितना हो, V2 भी हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू कितना Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 बाई 2 45 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 45 वोल्ट हो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे अगर और बच्चों 10 सेंटीमीटर आगे हम जाके पोटेंशियल निकालें, तो ये इस पॉइंट का पोटेंशियल V3 क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर दूर जाके V3 का क्या वैल्यू होगा, तो V3 बराबर आप लिखेंगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r, तो 90 बाई 3 30 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज 30 वोल्ट। सिमिलरली और 10 सेंटीमीटर आगे चले जाएं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V4 जो होगा वो 22.5 वोल्ट आएगा। आप इस क्वेश्चन में एक चीज नोट करिए, इक्वल डिस्टेंस जब मूव कर रहे हैं, यहां 10 सेंटीमीटर आगे गए पोटेंशियल 90 वोल्ट, फिर 10 सेंटीमीटर आगे गए पोटेंशियल 45 वोल्ट, यहां से यहां आने पोटेंशियल आधा हो गया, लेकिन यहां से फिर आगे गए तो पोटेंशियल आधा नहीं हुआ, यहां से फिर आगे गए तो फिर इसका आधा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट चार्ज से हम दूर जाएं तो पोटेंशियल स्लोली फॉल करता है। इक्वल डिस्टेंस चलने पर पोटेंशियल इक्वल अमाउंट से डिक्रीज नहीं करता। 10 सेंटीमीटर में 45 वोल्ट, फिर इस 10 सेंटीमीटर में 15 वोल्ट का फॉल हुआ, फिर इस 10 सेंटीमीटर में 7.5 वोल्ट का फॉल हुआ। तो क्या है यहाँ इंपॉर्टेंट, therefore potential fall slowly as we move
अवे फ्रॉम चार्ज क्यू। क्यू चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं पोटेंशियल में जो फॉल हो रहा है वो स्लोली हो रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, यानी इक्वल डिस्टेंस चलने पर पोटेंशियल इक्वल अमाउंट से फॉल नहीं करता है। यह एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा एक क्वेश्चन हम ऐसा ले सकते हैं क्या, कैन देयर बी पोटेंशियल एट ए पॉइंट वेयर इज इक्वल टू 0। मन में सवाल आ सकता है कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल हो सकता है क्या जहां इंटेंसिटी नहीं हो। आप ऐसा समझिए, जैसे मान लो यहां चार्ज है प्लस और यहां चार्ज है माइनस, या प्लस ही क्यों ले, तो इसके मिडिल में क्या होगा, मिडिल में ये पॉइंट मान लो, ये ए बाय ए ही मान लो, ये ए और ये बी। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, ओ पॉइंट पर, तो V एट ओ क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, इस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये हो गया 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। पोटेंशियल तो है ए पॉइंट ओ पॉइंट पर, ई क्या होगी, तो इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी इधर, इस चार्ज की वजह से इंटेंसिटी इधर। तो आप देख लो इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, तो E 0 हो गया लेकिन V 0 नहीं। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि क्या ऐसा संभव है किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, तो आंसर इज यस। ऐसा संभव है कि जहां पर पोटेंशियल हो सकता है वैसे भी पॉइंट पर पोटेंशियल हो सकता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इसका उल्टा सही है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो लेकिन पोटेंशियल 0, इट इज पॉसिबल, तो इसका भी आंसर होगा यस। यानी ऐसा भी हो सकता है जहां पोटेंशियल 0 हो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं। इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं है। लेकिन यह भी संभव है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां 0 नहीं हो। उसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप देखो, कैन देयर बी इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, यहां माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, ए दूरी, ये भी ए दूरी। तो V एट ओ क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, दिस इज 0। इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगी लेकिन इंटेंसिटी E एट ओ क्या होगा, एक कूलम का चार्ज रखिए, तो इस Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी इधर, माइनस Q चार्ज की वजह से भी इंटेंसिटी इधर, तो क्या हो जाएगा 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस Q चार्ज टू माइनस Q, E का डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस Q टू माइनस Q। तो बच्चों इसमें क्या था,
इस प्रॉब्लम में इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं है। तो पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की चर्चा किया है। आप इसको ठीक से थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो अगले दिन हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की चर्चा करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है इसका चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज इतना ही रखें।